ब्लड प्रेशर एक वाइटल्स हम इसको स्टैंडर्ड रखा है कि इतना बीपी होना चाहिए, इतना से ज़्यादा होगा तो एंड ऑर्गन डैमेज होने के लिए बहुत आस्कार करके बोलते हैं। तो पहले हम हाइपरटेंशन क्या है पता चल गया। तो हाइपरटेंशन किस चीज़ का होता है? तो पहले क्या है कि पेशेंट को ओबीज़ है, नहीं तो पेशेंट को स्मोकिंग है, अल्कोहल है, नहीं तो फैमिली हिस्ट्री है। दोस्तों, क्या आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि इसका कोई भी सिम्टम्स आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपके वाइटल ऑर्गन्स को खराब करने लगता है। अगर ये सही समय में इलाज ना किया जाए तो ये आपके वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी, लिवर ये सब को डैमेज करने का चांस रखता है। तो आजकल यंग एडल्ट्स और काफ़ी सारे लोगों में ये हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ने लगी है। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आज हमारे साथ हैं एक एक्सपीरियंस्ड एमडी इन जनरल मेडिसिन डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हा प्रसाद। सर ने पीजीडीसीसी किया है कार्डियोलॉजी में। सर नमस्ते, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। तो सर, जैसे कि ये हाइपरटेंशन की समस्या आजकल यंग एडल्ट्स में बढ़ने लगी है, तो ये हाइपरटेंशन एक्चुअली में क्या है सर? देखो, ब्लड प्रेशर जो होता है सिंपली डेफिनेशन है कि कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब जो हार्ट से खून ऊपर से आता है, फिर इसको नीचे बॉडी पूरा वेजल्स को सप्लाई करने के लिए पंप करते हैं। मतलब प्रीलोड और आफ्टर लोड बोलते हैं। जो खून जितना भी वेजल्स हमारा नीचे तक सर तक सर्कुलेशन होने से ये पूरा हार्ट करता है और हार्ट से बाहर पूरा वेजल्स को चलता है और जितना भी ऑर्गन्स हो इसको सप्लाई करता है। तो इसके लिए हम 130/80 और 140/90 अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन हम इसको ब्लड प्रेशर नॉर्मली बोलते हैं। तो इसी हिसाब से हम इसको स्टैंडर्डली ब्लड प्रेशर एक वाइटल्स हम इसको स्टैंडर्ड रखा है कि इतना बीपी होना चाहिए, इतना से ज़्यादा होगा तो एंड ऑर्गन डैमेज होने के लिए बहुत आस्कार करके बोलते हैं। तो पहले हम हाइपरटेंशन क्या है पता चल गया। तो हाइपरटेंशन किस चीज़ का होता है? तो पहले क्या है कि पेशेंट को ओबीज़ है, नहीं तो पेशेंट को स्मोकिंग है, अल्कोहल है, नहीं तो फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक भी है और हाई सॉल्ट खाना खाता है और थायराइड पे है, लॉन्ग टाइम अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है और नहीं तो एडिसन डिसीज़ बोलते हैं और एड्रेनल मिडल का ग्लैंड्स होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस वजह से होता है। तो अनेक कारण वजह से बीपी को ट्रिगर हो सकता है और इस पेशेंट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। मतलब दे आर 4 क्लासिफिकेशन फॉर हाइपरटेंशन। और आजकल ये सिम्टम्स भी हम इसको पता होना चाहिए कि कैसे सिम्टम्स होता है। जो घरवाल में जो पेशेंट है, तो नॉर्मली यंगर एडल्ट्स में हम क्यों दिखा रहे कि रखिए इन लोग को सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फूड अल्टरेशन है। ठीक है, ये सारी वजह से यंगर एडल्ट्स में आजकल बीपी हम ज़्यादा बढ़ने के लिए देख रहे हैं। और इसका लक्षण कैसा होता है? देखो, किसी लोग को हमको सर बहुत भारी जैसे लगता है, नहीं तो सर घूमता है, नहीं तो हमको ज़्यादा स्वेटिंग आता है, छाती में दर्द जैसे लगता है, उल्टी जैसा लगना जाता है और उल्टी किसी को भी होता है भी है, कभी कि आँखों ठीक से दिखता भी नहीं है। ठीक है, ऐसे सिम्टम्स हमको दिखाना है। ऐसे दिखाना है तो फिर तुरंत तो डॉक्टर जिसने भी पास में होगा तो एक बार आपका बीपी चेक करने से ठीक होगा। सर, ये जो हाइपरटेंशन है, इसी में बेसिकली कॉज क्या रहता है? और अगर कोई बंदा को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम पहले से ही चल रहा है, तो ऐसे क्या 5 चीज़ उसको करना चाहिए और ऐसा क्या 5 चीज़ उसको नहीं करना चाहिए सर? कॉजेस अभी मैं बोल चुका हूँ कि कैसे ओबेसिटी है, हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है लाइक थायराइड, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। ये सारी चीज़ वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? देखो, हाई सॉल्ट इंटेक नहीं खाना चाहिए और फ्राई फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, ये नहीं चाहिए। और हाई स्वीटनेस जो हम बाहर देखते हैं, स्वीटनेस हाई स्वीटनेस वो नहीं खाना चाहिए। और ज़्यादा नॉन-वेज लाइक फ़िश और चिकन और मटन, ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? नट्स खाना चाहिए,
होल ग्रेन्स खाना चाहिए और लेस सोडियम डाइट मतलब कम नमक डाल के खाना चाहिए, तेल कम करने का चाहिए और इसको भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होता है ऑयल, इसी ऑयल्स को यूज़ करना लाइक एवोकाडो, ग्राउंडनट ऑयल, जी सर। लाइक दिस ऑयल्स यू कैन यूज़ कर सकते हैं। और पांचों है कि अल्कोहल से दूर रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्मोकिंग, वो भी दूर रहना चाहिए। ये सारी इस चीज़ में दूर रहना चाहिए। और लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन्स, फिश, ये सारी चीज़ खाने से हम इसको हल्का सा रखना इसको दूर रख सकते हैं। और और ज़्यादा है कि एक्सरसाइज भी मैंडेटरी है। एक्सरसाइज, वॉकिंग, ब्रिस्की वॉक, ज़्यादा रनिंग नहीं, ब्रिस्की वॉक भी करने से इसको हाइपरटेंशन को दूर रखना चाहिए। और लो कैलोरी डाइट भी खाना चाहिए। जी सर। और जो स्वीटनेस होता है ड्रिंक्स में, वो स्वीटनेस भी दूर रखना चाहिए। ऐसे करने से, और प्रोटीन भी हाई प्रोटीन नहीं चाहिए, लो प्रोटीन लेने से भी हम हाइपरटेंशन से दूर रख सकते हैं। सर ये तो हो गया मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सर अगर कोई पेशेंट ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, उसका ट्रीटमेंट और डॉक्टर कंसल्टेंसी कैसे क्या होना चाहिए सर? देखो कि सर घूम रहा है, नहीं तो पसीना आ रहा है, छाती में दर्द है, ऐसे चीज़ होगा तो तुरंत तो डॉक्टर के पास आना है। कि पहले है कि बहुत लोग को कि माइंडसेट ऐसा होता है कि मेरे को बीपी हुआ है तो डॉक्टर मेरे को गोलियां प्रिस्क्राइब कर दिया, तो मान लेते कि गोलियां जो है वो कम कर देगा, जो मर्जी मैं खा जाऊंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए यार। और किसी पेशेंट में खुद का सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, खुद इलाज कर लेते हैं कि आधा गोली ले लीजिए, एक्स्ट्रा गोली लेने से और गोली को स्किप करना है। ये सारी चीज़ करने से क्या होगा कि लॉन्ग टाइम रनिंग में इसको एंड ऑर्गन डैमेज, इसको खुद भी पता नहीं चला कि इसके किडनी डैमेज हो रहे हैं, खुद को पता नहीं कि इसका आंखें कमज़ोर हो रहे हैं और इसको ब्लाइंडनेस भी आने के लिए खास कर, नहीं तो ब्रेन में वेजल्स फाटने के लिए, नहीं तो हार्ट का मसल डैमेज होने के लिए, ऐसे एंड ऑर्गन डैमेज होने के लिए बहुत आस्कर है। तो पहले के पेशेंट को पूरा अवगान होना चाहिए कि बीपी के वजह से क्या करना है, क्या नहीं करना है। और गोलियां लेने से भी नहीं, हमको जो भी मुंह से खाना डाइट है, उस डाइट भी फॉलो करने से ही बीपी कम होगा। ऐसे नहीं डॉक्टर लिखा है गोलियां, वो गोलियां लेने से मेरे को बीपी कम हो जाएगा और सारी चीज़ मैं खा सकता हूँ, ऐसे नहीं है। तो पूरा पहले वन है अवगाहन होना चाहिए व्याधि के बारे में, दूसरा है डाइट फॉलो करना है, तीसरा है एक्सरसाइज करना पड़ता है, और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है इसको फॉलोअप करना, रेगुलरली गोलियां लेने हैं और इसको फॉलोअप करने से इसका लाइफस्टाइल आगे अच्छा बढ़ेगा। जी। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे सर से और वो भी आप लोगों को काफ़ी सारे टिप्स दिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिम्टम्स कैसा है, आप घर में बैठ के कैसे पता कर सकते हैं कि आपको हाइपरटेंशन की परेशानी है, दिक्कत है, और अगर है भी तो इसका प्राइमरी सॉल्यूशन क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर सीवियर कंडीशन हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्टेंट करके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काम में आएगी।